परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी आचार्यगण, सभी संगीताचार्य, परम पूजनीय परम वंदनीय स्वामी श्री सुखदेव जी मुनि के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी अखिलेश मुनि जी महाराज, स्वामी गोविंद शरणानंद जी महाराज को प्रणाम। कथा पंडाल में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवान भाई बहन, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं के उस अंतस्थ हृदय में विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आज हम एक कहानी के बारे में बात करते हैं जो संगति के ऊपर है कि इंसान को हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए और संगति से कितना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में होता है, ये एक कहानी के माध्यम से हम सभी समझेंगे। कहानी है, एक बार एक गांव में एक व्यक्ति गौएं पाला करता था और वह प्रतिदिन जंगलों की तरफ, वनों की तरफ गौएं चराने के लिए जाया करता था। उस गांव में एक दिन साधु संत आए हुए थे। उन साधु संतों का एक नियम था कि वो जहाँ भी जाते हैं तो वो वहाँ के वृक्षों के पत्तों पर राधे कृष्ण यह नाम लिखते हैं और पत्ते छोड़ देते हैं। अब वो जो गौएं लेकर जाता था तो उनमें से किसी एक गाय ने वो राधे कृष्ण नाम वाला पत्ता खा लिया। राधा कृष्ण पत्ता खाने के बाद जब वो वापस अपने बाड़े में गई, वो व्यक्ति सभी गौओं को लेकर जब अपने घर गया, उन सभी गौओं को जब बाड़े में बंद किया तो वो गाय वहां जाकर राधे कृष्ण बोलने लगी। सभी गायों ने सोचा ये ऐसे क्या बोल रही है आज, ये तो हम सबसे अलग हो गई, इसको कोई बीमारी लग गई, इसको धक्के मारकर बाहर निकालो। सभी गौओं ने उसको धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल दिया। अब वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद जब बाड़े की तरफ आता है तो वो देखता है कि एक गाय अलग खड़ी है। अलग क्यों खड़ी है? उसने सोचा कि ऐसी मर्जी से चली गई होगी। उसने फिर उसको बाड़े के अंदर कर दिया। बाड़े के अंदर करके वो चला गया। वो पीछे से फिर राधे कृष्ण बोलने लगी। उन गौओं ने फिर धक्के मारकर उसको बाड़े से बाहर कर दिया। अब जब दोबारा वो व्यक्ति आता है, वो देखता है कि गाय बाहर खड़ी है, शायद इसको कोई बीमारी हो गई और इस एक की वजह से मेरी सारी गौएं खराब हो जाएगी, सारी गौओं को बीमारी ना लग जाए। इसलिए वो व्यक्ति उस गाय को रात के अंधेरे में जंगल में छोड़ आता है। जंगल में वो गाय एक चोर को मिलती है और वो चोर उस गाय को पकड़कर दूर गांव में जाकर किसी किसान को बेच देता है। किसान बहुत गरीब होता है। वो गाय को जब धोता था तो उसका दूध अमृत जैसा होता था, क्योंकि भगवान का नाम ही अमृत है। वो गाय सारा दिन राधे कृष्ण ऐसे बोला करती थी। उस गाय का ऐसा दूध था कि मानो आज तक उस किसान ने ऐसा दूध कभी पिया ही नहीं था। किसान के घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लोग थोड़ा थोड़ा मांग कर दूध लेके जाते थे, बदले में धन देकर जाते थे कि हमें इस गाय का दूध दो। एक बार उस नगरी के राजा का मंत्री उस गांव से निकल रहा था, तो उसने उस गाय को राधे कृष्ण बोलते हुए सुन लिया तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जानवर राधे कृष्ण ऐसे कैसे बोल सकता है। वह उस किसान के घर गया और पूछा तो उसने कहा कि एक अद्भुत गाय है और ये मैंने किसी से खरीदी है
और जब से ये गाय आई है मेरे तो घर की स्थिति ही बदल गई। अब वो मंत्री जाकर के अपने कामकाज में लग जाता है। उस राजा की रानी बहुत दिनों से बीमार थी। सभी वैद्यों ने उसका इलाज किया, इलाज नहीं हो पा रहा था। वैद्यों ने यह कहा था कि जब तक सांसें चलती है तो चलेगी, आप लोग बस इसकी देखभाल करते रहो और जो औषधियां दे रखी हैं वो देते रहो, ये ठीक तो नहीं होगी। तो मंत्री ने राजा को बताया उस गाय के बारे में कि उस गांव के अंदर एक ऐसी गाय है जो राधे कृष्ण बोलती है और उसका दूध मैं स्वयं पीकर आया हूँ, अमृत जैसा दूध है। एक बार अगर हम उस गाय का दूध यहाँ लाकर रानी को पिला दे तो क्या पता रानी ठीक हो जाए उस दूध से। राजा मंत्री के साथ उस गांव में पहुंचता है और उस किसान से कहता है कि ये गाय मुझे दे दो। तो किसान कहता है कि राजन, ये गाय अगर मैंने आपको दे दी तो मेरे तो घर की स्थिति जो सुधरी है वो वापस बिगड़ जाएगी। मैं गरीबी से थोड़ा बाहर निकला हूं, इस गाय की वजह से निकला हूं। ये गाय जब से मेरे घर में आई है तो मेरे तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती हुई मैंने महसूस की है, मैंने अनुभव किया है। और हमारे घर में कोई बीमारी नहीं है, जो जो इसका दूध पीता है वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। राजा ने कहा कि मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तेरी पीढ़ियां तर जाएगी, तू बदले में मुझे ये गाय दे दे। वो गाय को राजा को दे देता है, बदले में राजा उसको धन देता है। किसान की गरीबी दूर हो जाती है। राजा उस गाय को अपने राजमहल में लेकर जाता है और इतनी सेवा करता है उस गाय की। उस गाय के दूध से रानी की दिन प्रतिदिन हालत सुधरती गई और रानी पूर्ण रूप से ठीक हो गई। उस राजमहल में रहने वाले दास दासियां सब यह घटना देख रहे थे और गाय प्रतिदिन जब राधे कृष्ण बोलती थी तो वहां का पूरा वातावरण जो था वो कृष्णमय हो जाता था। तो जितने भी दास दासियां वहां रहते थे सबका राधे कृष्ण बोलने का मन करता था। सभी राधे कृष्ण बोलते थे तो पूरे राजमहल का वातावरण इतना आध्यात्मिक सा हो गया था कि मानो ऐसा लगता था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहीं पर आए हों। सब लोगों की जो है आदतें सुधर गई। जो बुरे कर्म करते थे वो गाय के सानिध्य में आकर, गाय की संगत में आकर उन लोगों का जीवन बदल गया। अच्छी संगति से उन लोगों का कितना जीवन बदला। गाय की संगत में जो जो लोग आए, देखो उस गाय ने सबका जीवन बदल दिया। सबसे पहले वो गाय चोर को मिली। चोर चोरी क्यों करता है? उसको पैसों की आवश्यकता होती है, इसीलिए करता है वो, पैसों के लिए। और गाय जब चोर को मिली तो किसान को बेचा, उसको धन मिल गया। किसान के पास जब गाय आई तो किसान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई, वह धनी हो गया। और जब राजा उस गाय को लेकर के गया तो उसकी रानी भी ठीक हो गई और पूरा वातावरण जो है कृष्णमय हो गया। इसीलिए अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। गौ माता ने सबका जीवन बदला। ऐसे ही हमारे समाज के अंदर श्रेष्ठ लोग होते हैं, आदरणीय लोग होते हैं, उनकी संगत करनी चाहिए। संत महापुरुषों की संगति करनी चाहिए, उनसे जीवन बदल जाएगा। संगति के ऊपर एक बहुत अच्छा सा भजन है।